हेलो एवरीवन। दुनिया के सारे गुरुओं का एक ही मकसद है कि वो आपके मन को कैसे शांत कर सकें। मन को शांत करने का मतलब ये नहीं है कि कोई फैन चल रहा है और उसे रोक दिया जाए। मन को शांत करने का मतलब है आपके होश को बढ़ाना। जैसे ही आपका होश बढ़ता है मन शांत नहीं होता बल्कि मन रह ही नहीं जाता, क्योंकि जहाँ होश है वहाँ मन रहता ही नहीं है। मन का नाम ही बेहोशी है। जैसे ही आप बेहोश होते हैं मन अपने हिसाब से ऑटो मोड में, स्वाभाविक है आपका मन, हर किसी का मन ऑटो मोड में चलता है। उसे जो करना है वो आपसे करा लेता है, आपको जो करना है वो नहीं करता। सबसे बड़ी समस्या मनुष्य की यही है। आपका मन लगभग एक दिन में, ऐसा मान कर चलते हैं कि 70 से 80 हज़ार के करीब एक दिन में विचार मन में चलते हैं। इतना नॉर्मली आप ले सकते हैं। तो स्वाभाविक है एक समय में हम अगर एक विचार को लें, जिसे एकाग्रता कहा जाता है, एक विचार को लें तो उसकी कुशलता बढ़ जाती है। कार्य कोई भी हो तो स्वाभाविक है दिन में एक व्यक्ति मुश्किल से 5 विचारों का ही कोई काम करता होगा, लेकिन 70 से 80 हज़ार विचार कितनी स्पीड से चलते होंगे कि 24 घंटे में 70 से 80 हज़ार विचार हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं, जिसे हम मन कहते हैं। हालांकि मन कुछ नहीं है, विचारों का संग्रह ही एक मन है। अगर मन से परे जाया जाए तो ना विचार रहेंगे ना मन रहेगा। तो इसका अनुभव कैसे किया जाए? इसका अनुभव करने के लिए वैसे तो स्वाभाविक है, ध्यान का मतलब है 24 घंटे ध्यान में रहना, 24 घंटे होश में रहना। होश में रहने की प्रक्रिया थोड़ी कठिन है। कठिन इसलिए है कि बेहोशी का बहुत लंबे समय का अनुभव है और होश का स्वाभाविक है एक क्षण का भी अनुभव किसी को होश का अभी तक नहीं है। इसलिए जब कोई व्यक्ति होश में रहने का प्रयास करता है तो एक क्षण, 2 क्षण, इतने में ही वो बेहोश हो जाता है। जैसे कि आप प्रयास करेंगे, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। ऐसा कीजिए, आप कभी भी जब आपका थोड़ा रिलैक्स महसूस कर रहे हो, आपका मन थोड़ा सा आपको लगता है कि शांत है, जब तनाव में हो तब ध्यान करने की कोशिश भी करेंगे तो ध्यान कर ही नहीं पाएंगे, 1 मिनट बैठना भी मुश्किल होगा। तो जब आपको लगता है कि आप थोड़े रिलैक्स हैं तो आंख बंद कर कर बैठिए और थोड़ा होश के साथ सिर्फ आपको इतना देखना है कि पहला विचार कौन सा आता है। और ये प्रक्रिया आप महज कुछ क्षण तक कर पाएंगे। क्यों कर पाएंगे? क्योंकि जब तक आप होश में रहेंगे तब तक मन होगा ही नहीं, विचार एक भी नहीं आएगी। जिस पहले विचार का आप इंतज़ार कर रहे हैं वो विचार आएगा ही नहीं। और वो तब कब आएगा? जब आप बेहोश हो जाएंगे। और बेहोश होने में कुछ ही क्षण लगेंगे। और ये कुछ ही क्षण इसलिए लगते हैं क्योंकि हमारे पास ऊर्जा बहुत कम होती है। हमारी 80% ऊर्जा तो हमारा मन ही खा जाता है। स्वाभाविक है 80 हज़ार के करीब विचार चलेंगे तो जितनी ऊर्जा दिन में बनती है वो सब, तो हमें ऊर्जा भी बचानी है। ऊर्जा तभी बचेगी जब हम वर्तमान में रहेंगे, यानी ध्यान में रहेंगे। ध्यान में रहना, वर्तमान में रहना एक ही बात है। ध्यान का मतलब भी है मन से दूर चले जाना, और वर्तमान का भी मतलब है कि जहाँ मन नहीं है, क्योंकि मन जैसे ही आया या तो पास्ट में या फ्यूचर में। वर्तमान में स्वाभाविक है तभी रह सकते हैं जब हम ध्यान में हों। और इसके लिए आप अपनी सांसों को देख सकते हैं। सांसों को देखने से कुछ दिखने नहीं लगता। सांसों को देखना तो होश जगाने की एक प्रक्रिया है, आपको इसे भी छोड़ देना है। सांसों को आप अभी बिना, मान लीजिए आप 15 मिनट के लिए आंख बंद कर कर बैठते हैं, तो सांसों को जब तक देखेंगे तब तक मन उलझा रहेगा। आप वर्तमान में उस समय रह पाएंगे, उस समय आपकी ऊर्जा संग्रहित होने लगेगी। और जैसे ही आप सांसों से हटते हैं तो मन शांत नहीं रह पाएगा, कुछ ना कुछ उसे चाहिए ही चाहिए। इसलिए उलझाने का तरीका है सांसें। तो सिर्फ यदि आप बिना सांसों को देखे ही मौन रह सकें, होश में रह सकें, तो फिर सांसों को देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन शुरुआत यदि है तो सांसों से भी जोड़ देने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सिर्फ 5 मिनट या 10 मिनट का काम नहीं है। जितना दिन में आपसे हो सके उतना सांसों के साक्षी बनिए, यानी कि सांस भीतर गई बाहर गई, इसे सिर्फ देखते रहना है। इससे आपकी ऊर्जा संग्रहित होने लगती है और आपका होश बढ़ने लगता है। इससे धीरे धीरे ऑटोमेटिक आपका मन शांत होने लगेगा। तो जब भी आपको ख्याल आए अपनी सांसों के साक्षी बनिए और कुछ ही महीनों में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो एक बार ट्राई ज़रूर करें, क्योंकि ये आपका जीवन बदल सकता है।